गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नया व्लॉग। मैं हूँ प्रथमेश और आप देख रहे हैं चैनल प्रथमेश 555। आज की जो वीडियो होगी वो थोड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में होगी, क्योंकि जो थर्ड ईयर को बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, थर्ड ईयर को प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। वर्किंग मॉडल एयरक्राफ्ट्स के हो गए, जेट इंजन्स के हो गए, उसके बारे में बनाने पड़ते हैं। मैं आपको आज वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगा, कैसे कौन से प्रोजेक्ट्स किए, क्या नया नया थीम है वो बताऊँगा और उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँगा। वीडियो बड़ी लंबी नहीं होगी पर देखते रहिए। अभी फ़िलहाल कॉलेज के सामने हम और आपको दिखाते हैं कॉलेज के अंदर कहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स रखे हैं। अभी हम गेट के तरफ से आए, लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट्स रखे वो दिखाते हैं। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रखे हैं, मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स है आपको सिंगल सिंगल दिखा दूँगा कैसे क्या बनाया है और किसके बारे में क्या है वो इन्फॉर्मेशन दूँगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है। बेसिकली एंटी आइसिंग सिस्टम क्या होता है कि जो अभी ये एयरक्राफ्ट का विंग है, आप देखेंगे तो इसका जो शेप है एरोडायनेमिक है, जैसे कि हवा इसके ऊपर से जाती है। जब हम एयरक्राफ्ट हवा में उड़ाते हैं तो उसके ऊपर जो एंटार्क्टिका जैसे रीजन होते हैं उधर आइस जो है वो फॉर्मेशन होता है एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर। एंटी आइसिंग सिस्टम क्या होता है, अगर विंग के ऊपर आइस जमा हो गई तो वो विंग को हीटअप करके वो आइस हटा देता है। ये हुआ प्रोजेक्ट नंबर 1। अगला वाला है एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है, विंग के अंदर भी बहुत प्रकार होते हैं कि ग्रेविटी के मदद से कुछ ऑयल नीचे की तरफ जाता है, पर अगर इंजन ऊपर की तरफ हो और ऑयल टैंक नीचे की तरफ हो तो हमें हाइड्रोलिक पंप लगाना पड़ता है। उसके बेसिस पर ये बना है एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। ये एयरक्राफ्ट का मतलब वो ऑयल टैंक है और ये पंप वगैरह दिया है। पंप में से ऑयल ऊपर जाता है, उधर आउटलेट दिया है उस साइड में। नेक्स्ट वन इज़ कंप्रेसर है बेसिकली। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। जो बेसिकली फ्रिज का पीछे वाला पार्ट होता है वो इन्होंने लगाया, उसे भी कंप्रेसर ही बोलते हैं। इवेपोरेटर, कंडेंसर, वर्किंग ऑफ वेपर साइकिल मशीन। अभी जो अंदर के साइड में जो एयर वगैरह क्यों हाइड्रोलिक मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर वगैरह जमा होता है, उसके बेसिस पे ये कुछ तो होगा। और इधर हमें दिया है एयरक्राफ्ट का मॉडल, मतलब वो साउंड कैसे वर्क करता है, साउंड और फ़ैन कैसे चलता है वो बेसिक है। लाइटनिंग वगैरह, अगर ये क्लाउड्स दिया है क्लाउड्स के ऊपर जो लाइटनिंग होती है वो कैसे अफेक्ट करती है वो बताया इस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट आपको उस साइड से दिखाता हूँ। इस साइड नया वाला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में क्या बताएं, रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट डिज़ाइन। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट नहीं बोल सकते हैं, पर जो हेलीकॉप्टर होता है उसका सिंक्रो मैकेनिज़्म है। ये सिंक्रो मैकेनिज़्म मतलब क्या, अगर जो प्रोपेलर होते हैं एयरक्राफ्ट्स के वो घूमते हैं तो वो किस तरह से घूमते हैं वो इधर बताया गया है। ये वाला भी इमरजेंसी पावर जनरेशन रैम एयर टर्बाइन, रैट बोलते हैं। ये हमें थर्ड सेमेस्टर में बताया जाएगा, जो इमरजेंसी सिग्नल कैसे भेजते हैं। अगर एयरक्राफ्ट में कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो वो इमरजेंसी सिग्नल भेजता है ग्राउंड पे, वो भी रडार के मदद से होता है। ये भी वही है। इसमें बताया गया है कि जो हवा में जो फ्यूलिंग होता है वो कैसे किया जाता है। अगर एक एयरक्राफ्ट हवा में है और दूसरा एयरक्राफ्ट के पास फ्यूल है तो फ्यूलिंग कैसे किया जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है उसमें से एक पाइपलाइन आती है और वो इधर कनेक्ट किया जाता है। जो सेकंड एयरक्राफ्ट एक ट्यूब के हेल्प से हवा में वो पेट्रोल या ATF बोलते हैं, एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल, वो भेज देता है। ये वाला है, ये इस तरफ से दिखाते हैं। बेसिकली इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ILS लोकलाइज़र मार्कर बीकॉन। ILS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बताया जाता है कि अगर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है रनवे पे और मॉनसून ऐसा है कि फॉगी स्ट्रक्चर है, जैसे क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, अगर रनवे नहीं दिख रहा हो एयरक्राफ्ट को तो उसमें बताया जाता है ILS में कि
इधर जो एयरक्राफ्ट का रनवे होता है, रनवे पे एक ILS सिस्टम लगाया जाता है जो नेविगेट करता है एयरक्राफ्ट के साथ। सो उतरते टाइम वो डेटा ट्रांसफ़र या ऐसे सिग्नल्स भेजता है, जिससे पायलट को क्लाउडी एटमॉस्फेयर में भी पता चल जाता है कि लैंडिंग कैसे होने वाली है। जैसे कि इधर दिया, ये पायलट के केबिन में होता है। सो इससे पता चलता है कि रनवे पे उतरना है, ये रनवे पे उतर रहा है एयरक्राफ्ट या बाजू में किसी साइड पे उतर रहा है। सो ये कुछ मॉडल थे ये बनाए। अगले वाले देखते हैं हम। यहाँ पे एक मॉडल है, इसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्मोक डिटेक्टर टू अवॉइड एक्सीडेंट इन एयरक्राफ्ट। सो इसमें बेसिकली क्या किया है, ये एयरक्राफ्ट का फ्यूज़लाज है। फ्यूज़लाज मतलब एयरक्राफ्ट का जो बॉडी होता है, एयरक्राफ्ट का बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट को बोलते हैं फ्यूज़लाज, जिसमें पैसेंजर्स और लगेज पुट किया जाता है। सो फ्यूज़लाज के अंदर 3 सिस्टम होते हैं। एक बॉटम वाला जिसमें सब इलेक्ट्रिकल वगैरह कंपोनेंट होता है, और पीछे की तरफ से लगेज होता है, बीच वाला जिधर पैसेंजर बैठते हैं, और ऊपर वाला जिधर स्मोक डिटेक्टर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बिठाए जाते हैं। सो ये हुआ डिज़ाइनिंग ऑफ स्मोक डिटेक्टर इन फ्यूज़लाज ऑफ एयरक्राफ्ट। और ये है डिज़ाइन ऑफ स्मोक डिटेक्टर का डायग्राम। इसमें बताया गया है कि कैसे वो बिठाया जाता है फ्यूज़लाज के अंदर। और यहाँ पे फिर से एक बार रनवे का ILS जो होता है उसका बताया है, रनवे लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एयरक्राफ्ट उतर रहा है तो यहाँ से वो ILS प्रोग्राम नेविगेट करता है एयरक्राफ्ट को सेफ़ लैंडिंग करने के लिए। और ये प्रोजेक्ट मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरे को मतलब ड्रोन जो है उसका मुझे इंटरेस्ट बहुत है उसमें। तो वो 5 to 10 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में चला सकते हैं हम। उसका रेंज भी अच्छा होता है, कम से कम 2 किलोमीटर का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर का होता है। सो बेसिकली ये फ़ैन है, ये सिस्टम को कूल रखने के लिए, और ये 4 प्रोपेलर। और ये नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाला ये क्या है, जो विंग स्ट्रक्चर होता है वो एयरक्राफ्ट के अंदर से पैडल्स के मदद से ऑपरेट किए जाते हैं। सो इधर बेसिकली इन्होंने दिखाया है कि ऑपरेशन कैसे चलता है। अगर पैडल्स पुश किया आगे से तो ये रोटर चलेगा, रोटर की हेल्प से ये ऑपरेट हो जाएगा। और ये है एयरक्राफ्ट का टरबाइन, जो एयरक्राफ्ट का जेट्स वगैरह जेट इंजन होता है उसका मैकेनिज़्म दिखाया है। आगे से हवा जाती है, वो कंप्रेस होके पीछे से जेट एयर बन जाती है। इलेक्ट्रिक टर्बोजेट इंजन बोलते हैं इसे। अभी वो दिख नहीं रहा, ये भी एक इलेक्ट्रिक टर्बोजेट इंजन है, जिससे अंदर जो कंबशन होता है फ्यूल का वो हवा के मदद से पीछे टरबाइन जेट वर्क करता है। ये ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर जितना आइडिया है उससे बताता हूँ कि ये भी एक पंप मोटर है जो कि हम बोल सकते हैं फ्यूल को ट्रांसफ़र करने में लगाया जाता है। वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये विंग स्ट्रक्चर लग रहा है। विंग स्ट्रक्चर के अंदर कैसा ऑयल जो होता है ATF एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी समझ लो ये एयरक्राफ्ट का इंजन है, इसे ऑयल की या ATF एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल की ज़रूरत है। और ये विंग है 2, ये है इंजन के नीचे। ओके, अगर ये इंजन नीचे होता है दोनों के पैरेलल में तो फ्यूल डायरेक्टली जा सकता है, पर अगर इंजन विंग्स नीचे होते हैं और इंजन ऊपर होता है तो इनको मोटर के मदद से फ्यूल भेजना पड़ता है इंजन की तरफ। ऐसे थे हमारे प्रोजेक्ट्स 3rd ईयर के। अभी यहाँ पे ये वाला दिखाया गया है। ये वाले जो लाइट्स है वो यहाँ पे इन्होंने सेटअप किए हैं 3-3 का मार्जिन लेके। इसे ही ILS इंस्ट्रूमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, ILS सिस्टम। पहले वैसे बोट्स होते हैं जो मर्चेंट नेवी होते हैं, उनके ऊपर जेट्स के लिए भी बनाया जाता है। जेट्स का सिस्टम थोड़ा अलग होता है क्योंकि उनका रनवे वगैरह बहुत शॉर्ट होता है, तो उन्हें अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगते हैं। ये थोड़े हमारे लाइब्रेरी के अंदर दिखाए गए ये प्रोजेक्ट। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का और एक एडवांटेज क्या है, हमारे कॉलेज में बुक्स लेने के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। सो इधर से हम बुक्स बोरो भी कर सकते हैं
अभी जो हमारा शॉप थेरी का है, शॉप थेरी का बुक वर्कशॉप का, तो उसका भी बड़ा सेट प्रोवाइड किया गया है कॉलेज से तरफ से। तो हम बोरो कर सकते हैं। उधर सिग्नेचर वगैरह मतलब रजिस्टर करना पड़ता है जो बुक ले रहे वगैरह, वो बेसिकली सारे लाइब्रेरीज में होता है। सो ये हो गए प्रोजेक्ट्स लाइब्रेरी में के। अभी आपको एक मतलब लैब है हमारा, उधर के प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। सो हमारा जो दूसरा लैब है वो एंट्रेंस के इधर से इंजन लैब बोलते हैं उसे। इंजन लैब अभी लाइट बंद है इधर के। सो गाइस ये है हमारा इंजन लैब। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ओरिजिनल एयरक्राफ्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर्स है। ये एलिरोन्स वगैरह है, फ्लैप्स वगैरह जो एयरक्राफ्ट के विंग पर प्लेस्ड होते हैं। ये एक फ्यूल टैंक है। यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं। ये थर्ड ईयर को बताऊँगा, जैसे हम आगे जाएंगे वैसा मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग है, ये सब इंटरेस्टिंग है। और जो प्रोजेक्ट्स बचे थे वो इधर रखे। ये नेविगेटिंग पैनल है जो पायलट्स के सामने होता है। ये लैंडिंग सिस्टम, यह ILS के बारे में, स्पीडोमीटर सारा बताया। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। ये बैंक मतलब एयरक्राफ्ट कितना साइडवेज घूम रहा है वो, ये सब दिया गया है। ये स्विचेस है। और जो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, एयरक्राफ्ट का मॉडल है। अभी इस पर व्हील्स नहीं लगाए गए। ये विंग है, ये कैसे कंट्रोल होते हैं वो। एलिरॉन्स, ये एलिरॉन्स होते हैं, एलिवेटर, रडर। और ये एक मॉडल है। ये बेसिकली मॉडल नहीं बोल सकते पर एक शो पीस है। और ये वाला लैंडिंग गियर है। लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन मॉकअप, मतलब जो लैंडिंग गियर ऐसे अंदर जाता है ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आता है। रिट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन उसे बोल सकते हैं। और जो एलॉय व्हील्स होते हैं, व्हील्स के अंदर, टायर के अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये टायर है तो इसके अंदर ये एलॉय होता है। सो वो एलॉय इधर है, बहुत टाइप्स के एलॉय है। और ये बाहर का टायर। और ये टर्बोरेटर वगैरह इंजन के अंदर होता है सारा। सो ऐसा था वीडियो में। और एक बात है, हमारे इधर पुली दी गई है, ये वाला। सो पुली क्या होता है कि जब बड़े बड़े पार्ट्स इंसान से उठाए नहीं जाते, तो वो पुली के मदद से उठाए जा सकते हैं। जैसे कि रिट्रैक्टिंग टायर और विंग्स वगैरह। जैसे कि ये है फ्यूल टैंक। ये छोटे एरोप्लेन का फ्यूल टैंक है, पर बड़े वाले जो होते हैं उनके बहुत बड़े फ्यूल टैंक होते हैं, सो इंसान से उठाए नहीं जाते। तो ये वाला पुली है, उसके मदद से वो उठाए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आपको प्रोजेक्ट्स ही बताएं। अभी हम कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे, फिर से एक बार चैलेंज करेंगे डेली ब्लॉग का। आज की वीडियो कैसे लगी वो बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नया चाहिए हो तो कमेंट में बताइए। अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई है कैप्शंस में वगैरह, चेक कीजिए। थैंक यू।